एक बहुत ही घना और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में टूनी चिड़िया और पिप्पो चिड़ा बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया चावल का दाना लेकर आई और पिप्पो लाया मूंग का दाना। बाद में टूनी चिड़िया ने तो उसकी खिचड़ी पकने के लिए रखी और टूनी चिड़िया पानी भरने के लिए चली। जाते जाते पिप्पो से कहती गई, पिप्पो, जरा खिचड़ी का ध्यान रखना, कहीं कोई आकर खा न जाए। पिप्पो बोला, ओके टूनी चिड़िया, ठीक है, तुम जाओ। फिर तो टूनी चिड़िया गई और थोड़ी देर बाद पिप्पो को बहुत भूख लगने लगी। पिप्पो तो सोचने लगा कि टूनी चिड़िया जल्द से वापस आ जाए और फिर हम खिचड़ी खाएंगे। लेकिन पिप्पो से ज़्यादा देर तक इंतज़ार न हुआ। पिप्पो को लगा खिचड़ी तो अब पककर तैयार हो गई है, थोड़ी खिचड़ी खा लेता हूँ। लेकिन पिप्पो को टूनी से डर लगता था। लेकिन बाद में पिप्पो ने कुछ ज़्यादा ही भूख लगी और उसने खिचड़ी थोड़ी थोड़ी करके सारी खा ली। टूनी चिड़िया के लिए कुछ भी न बचा। पिप्पो ने अब सोचा, अब तो टूनी चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। इस बात की टूनी चिड़िया को भनक न लगे, इसलिए पिप्पो ने आंखों पर पट्टी बांधकर सो गया। थोड़ी देर बाद ही टूनी चिड़िया तो पानी भरकर दरवाजे पर आई। घर के अंदर तो दरवाज़ा बंद करके पिप्पो आराम से सो रहा था। टूनी बोली, पिप्पो, ओ पिप्पो, दरवाजा खोलो। पिप्पो बोला, मेरी आंखें दर्द कर रही है, इसलिए मैं आंखों पर पट्टी बांधकर सो रहा हूँ। तुम खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। टूनी चिड़िया तो दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर गई और घर के अंदर मटका रखा। पिप्पो से कहा, चलो पिप्पो, बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना लगा देती हूँ। टूनी चिड़िया तो चूल्हे के पास जाकर पतीला खोलकर देखा तो पतीला खाली। टूनी चिड़िया बोल उठी, ओहो, खिचड़ी कौन खा गया? कहाँ गई हमारी खिचड़ी? पिप्पो बोला, मुझे क्या पता, मैं तो आंखों पर पट्टी बांधकर सो रहा था। वह राजा का कुत्ता आया होगा, वही खा गया होगा। टूनी चिड़िया बोली, ऐसे कैसे खा सकता है हमारी खिचड़ी? मैं तो राजा से शिकायत करूंगी। टूनी चिड़िया चली राजा के दरबार में शिकायत करने के लिए। टूनी चिड़िया ने राज दरबार में पहुंचकर राजा से शिकायत की, राजा जी, तुम्हारा कालू कुत्ता मेरी खिचड़ी खा गया है, उसको सजा दी जाए। राजा बोला, यहाँ तो कालू कुत्ते को बहुत अच्छा खाना मिलता है, भला वो तुम्हारी खिचड़ी क्यों खाएगा? टूनी बोली, मुझे तो पिप्पो ने कहा कि कालू कुत्ते ने ही खिचड़ी खाई है। राजा ने हुक्म दिया, बुलाओ उस कालू कुत्ते को। टूनी चिड़िया की खिचड़ी कैसे खा गया? कालू कुत्ता दरबार में तुरंत ही हाजिर हुआ। राजा ने कालू कुत्ते से पूछा, कालू, टूनी की खिचड़ी तुमने खाई है? कालू बोला, महाराज, मैंने नहीं खाई टूनी बहन की खिचड़ी। ये पिप्पो सारी खिचड़ी खा गया होगा और मुझ पर इल्जाम डाल रहा है। राजा ने फिर से हुक्म दिया, बुलाओ उस पिप्पो को। पिप्पो डरता हुआ अंदर आया। राजा ने ऊंची आवाज में पूछा, क्यों पिप्पो, इस टूनी चिड़िया की खिचड़ी तुमने खाई है? पिप्पो बोला, नहीं राजा जी, मैंने खिचड़ी नहीं खाई, इस कालू कुत्ते ने ही खाई है। राजा गुस्सा होकर बोला, सिपाहियों, इन दोनों का पेट काट दो, फिर पता चल जाएगा किसने खिचड़ी खाई है। कालू कुत्ता बोला, हाँ हाँ, काटो मेरा पेट, मैंने खाई होगी तो खिचड़ी बाहर आ जाएगी। पिप्पो तो खिचड़ी खाकर बैठा था, इसलिए डर के कारण थर थर कांपने लगा। वह बोला, राजा जी, मुझे माफ कर दो, मेरा पेट मत काटो, वो खिचड़ी मैंने ही खाई है। राजा तो बहुत गुस्से होकर बोला, खिचड़ी तो तुम खुद खा गए और मेरे कालू का नाम बदनाम कर रहे हो।
कि खिचड़ी कालू ने खाई है। राजा ने हुक्म दिया। सिपाहियों, ले जाओ इस पिप्पो को और कुएं में उल्टा लटका दो। सिपाहियों ने पिप्पो को कुएं में उल्टा लटका दिया। टूनी चिड़िया तो रोने लगी। टूनी चिड़िया को फिक्र होने लगी कि मेरे पिप्पो को कुएं में से कौन बाहर निकालेगा। टूनी चिड़िया रो रही थी, तभी वहां से जग्गू हाथी गुजरा। टूनी चिड़िया ने जग्गू को रोका और कहा, ओ जग्गू भाई, मेरे पिप्पो को कुएं से बाहर निकालोगे तो तुम्हें हलवा पूरी खिलाऊंगी। जग्गू बोला, ना बाबा ना, मैं नहीं निकालूंगा तेरे पिप्पो को। राजा ने सजा दी है तो वही सही होगा। टूनी चिड़िया तो वापस रोने लगी। वह सब वहाँ पेड़ पर बैठा बंदर बल्लू देख रहा था। टूनी रो रही थी, इसलिए बल्लू को भी दुख हुआ और हलवा पूरी की लालच भी जगी। इसलिए बल्लू बंदर छलांग लगाकर टूनी चिड़िया के पास पहुंच गया और बोला, टूनी बहन, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, पिप्पो को बाहर निकाल लूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे हलवा पूरी खिलाओगी? टूनी चिड़िया आंसू पोंछ कर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खिलाऊंगी। बाद में तो बल्लू बंदर ने पिप्पो को कुएं से बाहर निकाला और टूनी चिड़िया ने बल्लू बंदर का शुक्रिया अदा किया और घर पर ले गए। टूनी चिड़िया ने तो बहुत स्वादिष्ट हलवा पूरी बनाई और बल्लू बंदर को खिलाया। बाद में पिप्पो और टूनी ने भी हलवा पूरी खाई और फिर खूब खाया पिया और एंजॉय किया। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है कि झूठ बोलकर पिप्पो के जैसी सजा भुगतनी है कि फिर बल्लू बंदर के जैसे मदद करके हलवा पूरी खानी है। कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।